एक दिन एक चरवाहा चारे की तलाश में अपनी भेड़ों के साथ जंगल की ओर जा रहा था। रास्ते में उसके दिमाग में एक प्लान आया कि क्यों ना गांव वालों को मूर्ख बनाया जाए। और फिर तभी भेड़िया आया चिल्लाते हुए गांव की ओर चल पड़ा। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े, मगर चरवाहे का झूठ देखकर सभी गांव वाले निराश हो गए। अब लोगों को मूर्ख बनाने में चरवाहे को मजा आने लगा। फिर ऐसा वो अक्सर करने लगा। एक दिन चरवाहा अपनी भेड़ों को चारा खिलाकर घर लौट ही रहा था कि सच में एक भेड़िया वहां आ गया। चरवाहा जोर जोर से आवाज लगाने लगा, भेड़िया आया। गांव वालों को लगा कि चरवाहा फिर से मूर्ख बना रहा है। लोगों ने उसकी आवाज तो सुनी, मगर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। गांव वालों को अपनी मदद के लिए आता ना देख वो गुस्से से लाल हो गया और सीधा गांव के मुखिया से शिकायत करने लगा। मुखिया ने चरवाहे से एक बात कही कि झूठ बोलने वाला इंसान कभी भी विश्वसनीय नहीं होता, वो चाहे कितना भी सच बोले। गोल्डीलॉक्स और 3 भालू। एक समय की बात है, गोल्डीलॉक्स नाम की एक छोटी सी लड़की थी जिसके बाल बड़े सुनहरे थे। एक दिन गोल्डीलॉक्स खेलते खेलते जंगल पहुंच गए। वहां उसे एक घर दिखा। उसने दरवाजा खटखटाया, मगर जब कोई नहीं आया तो वो दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। घर में कोई भी नहीं था, लेकिन रसोई में 3 कटोरे थे जिसमें खिचड़ी रखी थी। गोल्डीलॉक्स बहुत भूखी थी। उसने सबसे बड़े कटोरे से थोड़ी सी खिचड़ी खाई। वो बोली, ये तो बहुत गर्म है। फिर उसने बीच वाले कटोरे से थोड़ा खाकर बोली, ये तो बहुत ठंडी है। सबसे छोटे कटोरे की खिचड़ी खाकर वो बोली, हाँ ये ठीक है। कहकर उसने पूरी खिचड़ी खा ली। गोल्डीलॉक्स थक गई थी। उसने देखा वहाँ 3 कुर्सी थी। सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठकर बोली, ये तो बहुत बड़ी है। फिर दूसरी कुर्सी पे बैठी और बोली, ये भी बड़ी है। तीसरी कुर्सी पे बैठकर बोली, हाँ ये ठीक है। बोलकर जैसे ही वो कुर्सी पे बैठती है, कुर्सी टूट जाती है। गोल्डीलॉक्स अब ज्यादा थक चुकी थी। वो सीढ़ी से ऊपर की ओर जाने लगी। तभी उसे 3 पलंग दिखाई दिए। सबसे बड़ी पलंग पे वो जैसे ही लेटी, वो बोली, ये गद्दा बहुत कड़ा है। दूसरी पलंग पे लेटी और बोली, ये कुछ ज्यादा ही मुलायम है। फिर सबसे छोटे पलंग पर लेटकर बोली, हाँ ये ठीक है। इतना कहकर वो उसी पलंग पर सो गए। वो सो रही थी कि कुछ ही देर बाद वहाँ 3 भालू आ गए। पापा भालू बोला, किसी ने मेरी खिचड़ी खाई है। मम्मी भालू बोली, किसी ने मेरी भी खिचड़ी खाई है। छोटा भालू चिल्लाया, मेरी तो पूरी खिचड़ी खा ली किसी ने। पापा भालू फिर बोला, कोई मेरी कुर्सी पर बैठा था। मम्मी भालू ने भी बताया, कोई मेरी भी कुर्सी पर बैठा था। छोटा भालू बोला, अरे मेरी तो कुर्सी किसी ने तोड़ ही दी है। पापा भालू बोला, मेरी पलंग पर कोई सोया था। मम्मी भालू बोली, मेरी भी पलंग पर कोई सोया था। तभी छोटा भालू चिल्लाया, देखो मेरी पलंग पर कोई सो रहा है। भालू की आवाज सुनकर गोल्डीलॉक्स जाग गई और वहां से भाग गए। वहां फिर वो कभी वापस नहीं गई। लोमड़ी और अंगूर। एक लोमड़ी पानी की तलाश में बाग में घूम रही थी। तभी उसे एक पेड़ पर एक अंगूर का गुच्छा दिखाई दिया। लोमड़ी के मुंह से राल टपकने लगी। उसने सोचा, अंगूर ही खाकर थोड़ी प्यास बुझा लेते हैं। उसने अंगूर को पाने के लिए जोर जोर से छलांग मारी। बार बार कोशिश के बाद भी अंगूर तोड़ पाने में लोमड़ी को सफलता नहीं मिली। लोमड़ी निराश हो गई और ये कहकर चली गई कि मुझे पता है कि ये अंगूर खट्टे हैं।
हम अपनी असफलता का दोष बड़ी आसानी से किसी पे भी मढ़ देते हैं। सिंड्रेला। एक समय की बात है, एक बहुत खूबसूरत लड़की जिसका नाम सिंड्रेला था अपनी सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनों के साथ रहती थी। उसकी बहनें और माँ सिंड्रेला पर बहुत अत्याचार करती थी, उससे घर का सारा काम करवाती थी। एक दिन इन सभी को राजा के महल आने का निमंत्रण मिला। सिंड्रेला की बहनें और माँ सभी ने नए नए कपड़े बनवाए और सज धज रहे थे, लेकिन उन लोगों ने सिंड्रेला को घर पे ही अकेला छोड़ दिया और पार्टी में पहुंच गए। इस बात से सिंड्रेला बहुत दुखी थी और रोने लगी। तभी उसके सामने एक परी आकर खड़ी हो गई और सिंड्रेला से बोली, मैं परी हूँ, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हें पार्टी में भेजूंगी। इतना कहकर परी ने अपनी छड़ी घुमाई और जादू से सिंड्रेला के कपड़े नए कर दिए। फिर उसने जादू से सिंड्रेला के जूते नए कर दिए। अब वहीं पर 6 चूहे एक कद्दू के साथ खेल रहे थे। परी ने जादू से कद्दू को रथ और चूहों को सारथी और पहरेदार बना दिया। सिंड्रेला बहुत खुश होकर परी से बोली, थैंक यू परी, तुम बहुत अच्छी हो। इतना कहकर वो रथ पर बैठ गई। जैसे ही वो जाने के लिए रथ पर बैठी, परी ने सिंड्रेला से एक बात कही, सिंड्रेला, मेरी एक बात ध्यान रखना कि मेरा ये जादू आज सिर्फ आधी रात तक ही रहेगा, उसके पहले तुम्हें घर वापस आना है। सिंड्रेला जैसे ही राजा के महल के अंदर पहुंची, सौतेली माँ और सभी उससे उन कपड़ों में पहचान नहीं पाई। राजकुमार सिंड्रेला के पास जाकर उसे अपने साथ डांस करने के लिए पूछता है। सिंड्रेला हाँ कर देती है। वो दोनों काफी देर तक खूब डांस करते रहे। सभी लोग सिंड्रेला को देखकर सोचे जा रहे थे कि ये लड़की है कौन। जब आधी रात होने लगी तो सिंड्रेला को परी की बात याद आ गई और अचानक वो बोली, मुझे अब चलना चाहिए। ये कहकर वो सीढ़ियों की तरफ दौड़कर भागने लगी। जल्दी में उसके एक पैर की जूती वहीं रह जाती है। सिंड्रेला उसकी तरफ देखे बिना ही जल्दी से रथ पे बैठकर घर चली जाती है। जैसे ही आधी रात के 12 बजने वाले होते हैं, उसके पहले वो घर पहुंच जाता। उसके बाद ही वो रथ एक कद्दू में और पहरेदार और सारथी सभी चूहों में बदल जाते हैं। उधर महल में राजकुमार सिंड्रेला के प्यार में दीवाना हो गया। राजकुमार उसका नाम तो जानता नहीं, तभी उसे सिंड्रेला की जूती वहाँ मिल जाती है। अब राजकुमार ने ये ऐलान कर दिया कि ये जूती जिस लड़की के पैर में फिट होगी वो उसी लड़की से शादी करेगा। अगले दिन राजकुमार उस लड़की की तलाश में अपने नौकरों के साथ निकल पड़ा। पूरे राज्य में हर घर की लड़कियों ने उस जूती को पहनकर चेक किया, यहाँ तक कि सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनों ने भी पहनकर चेक किया, मगर जूती किसी के भी पैर में फिट नहीं हुई। सिंड्रेला की सौतेली माँ उससे जूती पहनकर चेक करने नहीं देती। तभी राजकुमार सिंड्रेला को देखता है और जूती को पहनकर चेक करने को कहता है। जूती अच्छी तरह सिंड्रेला के पैर में आ जाती है। राजकुमार उसे पहचान लेता है और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है।
एक कंजूस और उसका सोना। एक कंजूस था जो हमेशा अपने पैसों से सोना खरीदता और उसे घर के बागीचे की जमीन में गाड़ देता। फिर हर हफ्ते उसे चेक करने जाता कि सोना सुरक्षित है या नहीं। एक लुटेरी की नजर उस कंजूस के सोने पे पड़ गई और मौका मिलते ही वो सारा सोना लेकर भाग गया। हमेशा की तरह कंजूस जब अपना सोना चेक करने के लिए वहाँ आया तो उसने देखा कि सोना वहाँ था ही नहीं। वो जोर जोर से रोने लगा। उसके पड़ोसी वहाँ आ गए। एक ने पूछा कि तुम लेकर तो नहीं गए यहां से? कंजूस बोला, नहीं। पड़ोसी बोला, फिर से चेक कर लो, शायद मिल जाए। आवश्यकता से ज्यादा धन का कोई महत्व नहीं होता। दो दोस्त और भालू। दो दोस्त एक साथ चले जा रहे थे। उसी समय सामने एक खतरनाक भालू आ गया। अचानक उसे सामने देखकर वो दोनों घबरा गए। पहला दोस्त पेड़ पे चढ़ गया और पत्तों के पीछे छुप गया, मगर उसका दोस्त खुद को अकेला पाकर इतना डर गया कि वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। भालू ये जानने के लिए पास आया कि वो जिंदा है या नहीं और कान के पास जाकर उसे सूंघने लगा, क्योंकि वो मरे हुए जानवरों या इंसान का मांस नहीं खाता। फिर अचानक उसे मरा हुआ समझकर वो गुर्राने लगा और वहाँ से चला गया। पहला दोस्त नीचे उतरा और जोर जोर से हंसने लगा। अपने दोस्त का मजाक उड़ाकर वो बोला कि भालू बाबा तुम्हें गाना सुना रहे थे क्या? ऐसे दोस्तों पर कभी भी भरोसा मत करो जो आपकी मुसीबत के समय आपका ही मजाक उड़ाए। कुछ लड़के और मेंढक। एक तालाब के किनारे कुछ लड़के खेल रहे थे। तभी उनको कुछ मेंढक तालाब में दिखाई दिए, मगर उन लड़कों ने खेल खेल में सारे मेंढकों को मार डाला। तभी एक आखिरी बचे हुए मेंढक ने बोला कि बच्चों, ये कैसा खेल है तुम्हारा जो हमारी जान लेकर तुम्हें खुशियां देता है? अपनी खुशी के लिए कभी भी दूसरों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। चींटी और चिड़िया। एक चींटी नदी के किनारे अपनी प्यास बुझाने के लिए गई। उसने जैसे ही पानी पीना शुरू किया तभी जोर की लहर आई और चींटी उस नदी में बह गई। वहीं पेड़ पर एक चिड़िया बैठी ये सब देख रही थी। उसने चींटी की जान बचाने के लिए पेड़ से एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास गिरा दिया। चींटी जल्दी से उस पत्ते पे चढ़ गई और अपनी जान बचा ली। कुछ समय बाद एक शिकारी वहाँ आया और उसने उस चिड़िया का शिकार करने के लिए टहनियों का एक जाल बिछा, मगर चींटी ने ये सब देख लिया और उस शिकारी के पैर में जोर से काटा। शिकारी उन टहनियों पे ही जा गिरा और टहनियाँ टूट गईं और इस तरह से चींटी ने भी उस चिड़िया की जान को बचा लिया। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता।